सभी मित्रों को नमस्कार, प्रणाम। सरदेंदु लाइव के इस 5वें एपिसोड में इस आभासी पटल पे जुड़े हुए सभी सुधीजनों और स्नेहीजनों को डॉक्टर सदेंद्र कुमार त्रिपाठी कपिलवस्तु की इस बुध की धरती से नमस्कार निवेदित करता है। और जो आज का हमारा यह सरदेंदु लाइव का शीर्षक है मोहब्बत के गीत। तो इस समय भारतीय उपमहाद्वीप का ये सबसे प्यारा और खुशनुमा मौसम है, तो शायद इसीलिए मोहब्बत के गीत ये शीर्षक जो हमारे काफी मित्रों ने एक साथ सुझाया था, ये समसामयिक है और प्रासंगिक भी है। किसी शायर ने कहा कि गीत मोहब्बत के जिस दिन मर जाएंगे, गीत मोहब्बत के जिस दिन मर जाएंगे, टूटकर हम उसी दिन बिखर जाएंगे, टूटकर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। तो हम बिखरे नहीं, जुड़े रहें एक दूसरे से, एक दूसरे की सूध लेते रहें, अपने रिश्तों को जिएं और वो भी संस्कारित होकर के जिएं। तब शायर और कवि लेखक ऐसे प्रोग्राम लेकर के आपके बीच आया करते हैं। जैसे कि सरदेंदु लाइव में इस बार मोहब्बत के गीत हम लेकर आए हैं। एक शायर की कुछ पंक्तियां और मुझे याद आती हैं कि खुद को किरदार से ओझल नहीं होने देता, खुद को किरदार से ओझल नहीं होने देता, वो कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता, आल में जात में दरवेश बना देता है, आल में जात में दरवेश बना देता है। इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। वाह, क्या बात है, क्या बात है सरदेंदु जी। धन्यवाद सर। तो मोहब्बत के गीत का यह पैगाम है। हमारे साथ हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं और आज इस कारवां के जो सारथी हैं और जिनके लिए हम जब पिछली बार अपना कार्यक्रम कराए थे तो उनके गीतों को, उनके छंदों को, उनकी कविताओं को सबसे अधिक सराहा गया था। अभी भी उनकी जो माँ के लिए उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, उन लोगों ने कोटेशन दिया, उसको याद रखा। तो काव्य संबंधित कार्यक्रम कराए तो मुझे स्पेशली इस बात की फरमाइश आई कि श्री सिंह जी को जितना जल्दी हो सके इस आभासी पटल सरदेंदु लाइव पर आप जुड़िए। हालांकि हमने उनसे कहा था, लेकिन कुछ उनकी व्यस्तताएं थी, थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन आज वो पूरे होल हार्टेड आए हैं, मन से आए हैं, खूब सुनाने आपको आए हैं। मोहब्बत के गीत सुनाएंगे, हम सुनाएंगे, गजल सुनाएंगे, जो उनकी इच्छा होगी आज वो सुनाएंगे। और उनके शब्द ही उनके परिचय हैं। मैं अपने पिछले कार्यक्रम में उनका अच्छा खासा परिचय दिया था, लेकिन उसके बाद आज सिर्फ उनके लिए यही कहूंगा कि उनके अपने गीत, उनके शब्द, यही उनके परिचय हैं। जब आपके दिलों की गहराइयों में उतर जाते हैं तो श्री सिंह वो जो नाम हमेशा आप याद रखते हैं। तो आइए सरदेंदु लाइव का यह आभासी पटल लखनऊ से आदरणीय श्री सिंह जी को मैं सौंपता हूं, एक प्यारा गीतकार जो आपके दिलों में उतरने को बिल्कुल तैयार बैठा है, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, आदरणीय श्री सिंह जी। सर प्रणाम, बहुत बहुत आभार सरदेंदु जी। और आपकी ये पहल बहुत ही सराहनीय है। इस मंच पर आने वाले समय में मैं देख पा रहा हूं कि बहुत नवोदित कलाकारों के साथ साथ स्थापित कलाकारों के लिए भी बहुत सुंदर मंच आपने तैयार किया है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका ये पटल दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। इसी तरीके से आप नए लोगों के साथ साथ पुराने लोगों को भी मौका देते रहें और अपनी रचनाएं हम अपने श्रोतागणों के बीच में रखते हैं। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं सोचता हूँ सीधे तौर पे अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करूं। बस आप सरदेंदु जी अगर इजाजत दे तो मैं सीधे तौर पे अपने श्रोताओं से जुड़ना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सबसे पहले तो मैं माँ शारदे को नमन करता हूं और जितने भी श्रोतागण इस समय जुड़े हुए हैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और एक अनुरोध भी करता हूं कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये चीज जुड़े, ये चीज पहुंचे। और फिलहाल सरदेंदु जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इसको बाद में यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, वहां पर भी आप इसको देख सुन सकते हैं। लेकिन लाइव का मजा ही कुछ और होता है सरदेंदु भाई। तो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप लोग तो
और उत्साहवर्धन होता है और अच्छा लगता है। तो मैं अब सीधे तौर पे आपसे जुड़ता हूं और अपनी काव्य यात्रा को प्रारंभ करता हूं। आज मैंने सोचा हुआ है कि अलग अलग भाव से अपनी यात्रा को गुजारूंगा और अलग अलग भाव में आपको अपनी कविताएं सुनाऊंगा, अपनी रचनाएं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार सबसे पहले मैं माँ वीणा पाणी के चरणों में एक मुक्तक समर्पित करता हूं और उसके बाद अपनी काव्य यात्रा को प्रारंभ करता हूं। जी सर, स्वागत है। तेरे चरणों में सर को झुकाता हूं माँ, तेरे चरणों में सर को झुकाता हूं माँ, करके तुझको नमन गीत गाता हूं माँ। तू बसे कंठ में स्वर में मेरे रहे, तू बसे कंठ में मेरे स्वर में रहे, जोड़ कर हाथ तुझको बुलाता हूं माँ, जोड़ कर हाथ तुझको बुलाता हूं माँ। और माँ वीणा पाणिनि के आह्वान के बाद अब मैं अपनी यात्रा को प्रारंभ करता हूं, इस काव्य यात्रा को। और शीर्षक जैसा कि शारदेंदु भाई ने दिया है, मुझे बहुत ही प्यारे हैं, मुझे बहुत ही स्नेह और प्रेम देते हैं, मोहब्बत के गीत। तो मोहब्बत के गीत तो बेशक हमारा जो युवाओं के बीच में एक बहुत ही प्रचलित राष्ट्रीय पर्व है, कल 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। तो उस हिसाब से बहुत ही सोच समझ के रखा गया है शीर्षक ये। उस भाव तक भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कल वैलेंटाइंस डे के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है। आज से 3 वर्ष पहले 2019 में 14 फरवरी के दिन ही पुलवामा अटैक हुआ था। तो मेरे लिए वो घटना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सबसे पहले मैं वहीं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं और कुछ मुक्तक, कुछ गीत देश के उन वीर सपूतों को समर्पित करता हूं जो हमारी रक्षा के लिए अनवरत दिन रात सरहद पर मौजूद है। तो पहला एक मुक्तक मैं रखता हूं आप लोगों के सामने, जिसमें हमारे देश के जो वीर जवान हैं, पुलवामा अटैक पे जितने भी हमारे वीर शहीद हुए थे, उनके लिए एक मुक्तक है कि दुश्मन की नजर में भी अलग पहचान रखते हैं। हमारे वीर जवान कैसे हैं कि दुश्मन की नजर में भी अलग पहचान रखते हैं, न्यौछावर करके प्राणों को वतन की शान रखते हैं, वतन के वास्ते जीते हैं, मरते भी वतन पर हैं, तिरंगा आसमां में दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, तिरंगा आसमां में दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। और इस मुक्तक को समर्पित करने के साथ मैं एक छंद अपनी छंद विधा में अपनी माँ भारत माँ को, अपनी धरती माँ को समर्पित करता हूं। सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो मुझे सूचित करिएगा कि जो वीर जवान हमारे सरहद पर तैनात हैं वो माँ को क्या कहेंगे। मैं उन वीर जवानों की ओर से माँ के कदमों में, माँ के चरणों में एक छंद रखता हूं कि तन मन धन माँ है तुझ पे ही अर्पण, तेरी रज कण निज भाल पे सजाएंगे, तन मन धन माँ है तुझ पे ही अर्पण, तेरी रज कण निज भाल पे सजाएंगे, अक्ष के समक्ष तेरी आन का है लक्ष्य माँ, अक्ष के समक्ष तेरी आन का है लक्ष्य माँ, आन के लिए तेरी ये प्राण भी लुटाएंगे। और शत्रु के लिए है काल, शत्रु के लिए है काल भारती के वीर लाल, माँ भारती के वीर लाल शत्रु के लिए है काल, क्रुद्ध जो हुए तो अग्नि ज्वाल बन जाएंगे। और लेते हैं शपथ आज, लेते हैं शपथ आज, शत्रु जो ना आया बाज, तो शत्रु की धरा पे भी तिरंगा फहराएंगे, शत्रु की धरा पे भी तिरंगा फहराएंगे। और इस छंद के साथ मुझे एक गीत याद आ गया, और अगर आज के इस पावन अवसर पर वो गीत नहीं मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं तो मुझे इसका खेद रहेगा। तो इसलिए मैं अनुमति चाहता हूं शारदेंदु भाई से, और एक गीत इसी भाव में एक गीत प्रस्तुत करता हूं आप लोग के सामने। भाव मोहब्बत के गीत से थोड़ा सा, मोहब्बत के गीत से थोड़ा सा अलग जा रहा है, लेकिन देश प्रेम की जो भावना है उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है।
मैंने कभी एक मुक्तक लिखा था कि प्रेम का मुक्तक है, अभी प्रेम पर आएंगे, लेकिन ये इस मुक्तक को मैं अभी आपके सामने एक रख देता हूं कि प्रेम क्या है। आप समझिएगा कि प्रेम की परिभाषा किस तरीके से मैंने परिभाषित करने की कोशिश की कि प्रेम पावन हुआ तो हवन पे गया, प्रेम पावन हुआ तो हवन पे गया, प्रेम भोगी बना तो बदन पे गया, हर जगह प्रेम बंदिश में हद तक रहा, हर जगह प्रेम बंदिश में हद तक रहा, प्रेम हद से बढ़ा तो वतन पे गया, प्रेम हद से बढ़ा तो वतन पे गया। यानी जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पे होता है तो वतन से होता है, धरती माँ से होता है, अपने मातृभूमि से होता है। तो इसी भाव का एक गीत आप लोगों के सामने रखता हूं। परिकल्पना मेरी जरूर है, लेकिन इसमें वास्तविकता छुपी हुई अगर आपको दिखे तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, सभी सुधीजनों का, जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं लाइव शरदिंदु लाइव से, उन सभी का ध्यान चाहता हूं। भाव भूमिका केवल इतनी सी है कि जो सरहद पर हमारे वीर जवान तैनात हैं, सैनिक, जिनको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिल पाती है, हर सम विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए 24 घंटे तैयार खड़े हुए हैं। एक ऐसी परिकल्पना मैंने की कि युद्ध छिड़ने वाला है, माँ बाप घर में, बच्चे बीबी सभी उनकी प्रतीक्षा में हैं, छुट्टियां मिल नहीं पा रही हैं, तो एक बाप अपने बेटे को पत्र लिखता है और वो बेटा उस पत्र का जवाब देता है। तो ये एक कल्पना है, लेकिन ये कल्पना बहुत हद तक हकीकत से जुड़ी हुई है और आपको एक एक पंक्ति में हकीकत का एहसास होगा। आप सुनिएगा और उस बेटे की, उस जवान के जवाब का अगर आपको वो अच्छा लगता है तो जरूर मुझे बताइएगा कि उसका जवाब कैसा था अपने माँ बाप के लिए, अपने घर परिवार के लिए। तो मैं गीत रखता हूं आपके सामने। पिता पुत्र को लिखता है गीत में और सारी परिस्थिति लिख देता है। बूढ़ी आंखें देख रही हैं, रास्ता अब घर आ जाओ, बूढ़ी आंखें देख रही हैं, रास्ता अब घर आ जाओ, थोड़ी सी सांसें बाकी हैं, अब ना हमको तड़पाओ, माँ भी गुमसुम रहती है और मन ही मन में डरती है, इकटक दरवाजे पर तेरा रास्ता देखा करती है, बच्चों की बातों में अक्सर जिक्र तुम्हारा होता है, पापा जल्दी से आ जाओ कह के मुन्ना रोता है, पापा जल्दी से आ जाओ कह के मुन्ना रोता है। और क्या होता है, पिता लिखता है अपने पुत्र को कि तेरी बीवी सबकी खातिर हंसती है मुस्काती है, बच्चों की खातिर वो पगली हंसती है मुस्काती है, लेकिन बिस्तर पर रो रो कर अपनी रात बिताती है, सावन के महीने में राखी याद तुम्हारी लाती है, भैया अब घर आ भी जाओ तुमको बहन बुलाती है। तो पिता आग्रह करता बेटा से कि तो बेटा अब की दिवाली पे तुम भी छुट्टी ले लेना, हो सकता है तेरी आंखें आगे हमको देखे ना, हो सकता है तेरी आंखें आगे हमको देखे ना। और घर की स्थिति लिखता है कि घर की क्या स्थिति है और क्या चाहिए घर को उस बेटे से। चटकी दीवारें छत टूटी आकर इनको बनवा दो, सर्दी आने वाली है कुछ ऊनी कपड़े भी ला दो, सर्दी आने वाली है कुछ ऊनी कपड़े भी ला दो, लाडो भी अब बड़ी हो गई इसकी चिंता रहती है, इसकी शादी करवा दो ये दुनियादारी कहती है,
इसकी शादी करवा दो, ये दुनियादारी कहती है। और ये पत्र भेजता है एक पिता अपने पुत्र को जो जवान सरहद पर तैनात है, और पत्र पढ़ने के बाद जो जवाब आता है उस वीर जवान का, उस सैनिक का, उस मां के सपूत का, वो अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित करिएगा। जवाब में क्या लिखता है बेटा, सुनिएगा कि मां बापू तुम मत घबराओ, जल्दी ही घर आऊंगा। मां बापू तुम मत घबराओ, युद्ध होने वाला है, युद्ध छिड़ने वाला है, और वो मां बाप को धारस देता है कि मां बापू तुम मत घबराओ, जल्दी ही घर आऊंगा। घर की सारी जिम्मेदारी पूरी करके जाऊंगा। और सबके लिए अलग अलग संदेश भेजता है। पत्नी को कहता है, रे पगली तू क्यों रोती है, मैं तो तेरा साया हूं। रे पगली तू क्यों रोती है, मैं तो तेरा साया हूं। तेरे संग में सदा रहूंगा, वादा करके आया हूं। बच्चों से कहना के पापा जल्दी ही घर आएंगे। हाथी घोड़ा मोटर गाड़ी खूब खिलौने लाएंगे। हाथी घोड़ा मोटर गाड़ी खूब खिलौने लाएंगे। बांध लियो लाडो तू राखी, जब मैं घर को आऊंगा। वचन दिया है रक्षा का, जीवन भर वचन निभाऊंगा। वचन दिया है रक्षा का, जीवन भर वचन निभाऊंगा। और क्या कहता है वो बेटा, आवाज आ रही सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम। और क्या लिखता है वो बेटा कि जी मेरे जी। जैसे लाखों सरहद पर निगरानी करते हैं। मां मेरे जैसे लाखों सरहद पर निगरानी करते हैं। प्राण न्यौछावर करके मां पर अमर जवानी करते हैं। तुम सब मेरी हिम्मत होना, तुम खुद को कमजोर करो। प्यार भरोसा साहस देकर मेरे मन में जोश भरो। प्यार भरोसा साहस देकर मेरे मन में जोश भरो। और अंतिम 2 लाइनों में वो क्या संदेश देता है आपसे, अपने परिवार को, कि शांति रंगे की रखूंगा, माटी का कर्ज चुकाऊंगा। शांति रंगे की रखूंगा, माटी का कर्ज चुकाऊंगा। झंडा लेकर या झंडे में वादा है घर आऊंगा। झंडा लेकर या झंडे में वादा है घर आऊंगा। वादा है घर आऊंगा। वादा है घर आऊंगा। तो ऐसे हैं हमारे देश के वीर जवान जो सरहद पर जब तक तैनात हैं तब तक हम चैन की नींद सोते हैं रात को अपने घरों में। क्या बात है, क्या बात, जी जी, बहुत तो बहुत ऐसे सर। वीर, बहुत बहुत आभार शारदेंदु भाई। और मुझे लगा कि पुलवामा अटैक के एक दिन पहले इससे बेहतर शुरुआत शायद मैं नहीं कर सकता था। तो बिल्कुल मैंने सर, अपना बहुत शानदार सर, अपनी शानदार सर। अपनी जो भाव श्रद्धांजलि थी वो मैंने अपने उन अमर शहीदों को दी है। और अब थोड़ा सा भाव बदलते हैं, और अपनी काव्य यात्रा मैंने पहले ही बोला था कि अलग अलग भावों से आपको गुजारते हुए अपनी यात्रा को पूरी करने की कोशिश करूंगा। समय की भी बाध्यता रहेगी आप लोगों के साथ भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक भाव आप तक पहुंचाए जा सके। तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और भाव बदलते हैं, और भाव बदलते हैं तो हम मोहब्बत के गीत की तरफ बढ़ते हैं। और मोहब्बत के गीत में एक प्रेम पर आधारित मुक्तक छंद मैंने, बल्कि मुक्तक श्रृंखला कहिए आप इसको, एक प्रेम पर आधारित मुक्तक श्रृंखला है जो मैंने लिखी थी। और उस मुक्तक श्रृंखला में प्रेम के अलग अलग भावों को मुक्तकों के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि प्रेम में इस समय क्या महसूस कर रहे हैं लोग। और पहला मुक्तक आपके सामने रखता हूं। जो माहौल चल रहा है, जैसा कि अभी शारदेंदु भाई ने बोला कि ये भारतीय महाद्वीप का सबसे अच्छा मौसम चल रहा है, वैलेंटाइंस डे का मौसम चल रहा है और प्रेम का मौसम चल रहा है। तो कैसा इस समय चारों तरफ का नजारा कैसा है आप देखिए।
कि है धरा प्रेम में, है गगन प्रेम में, है धरा प्रेम में, है गगन प्रेम में, ये समूची प्रकृति है मगन प्रेम में। प्रेम मेरे हृदय का तू पहचान ले, प्रेम मेरे हृदय का तू पहचान ले, कर रहे हैं नयन सो जतन प्रेम में, कर रहे हैं नयन सो जतन प्रेम में। और क्या बात। प्रेम है क्या? प्रेम को देखिए परिभाषित करने की कोशिश की कि प्रेम की बोली भाषा बहुत खास है, प्रेम की बोली भाषा बहुत खास है, प्रेम का तो समर्पण में विश्वास है, प्रेम कहने या सुनने को होता नहीं, प्रेम कहने या सुनने को होता नहीं, प्रेम है भावना, प्रेम एहसास है, प्रेम है भावना, प्रेम एहसास है। और देखिए प्रेम को इस समय प्रेम परिभाषित करते लोग, मैं जब परिभाषित करने की कोशिश कर रहा था प्रेम को, तो मैंने क्या देखा कि प्रेम, वास्तविक प्रेम क्या है। अगर शारदेंदु भाई आपको लगता है कि वास्तविक प्रेम यही है तो मुझे बताइएगा। आप और सभी श्रोताओं से भी मैं ये निवेदित करूंगा कि अगर उनको लगता है कि वास्तविक प्रेम है ये, या प्रेम की परिभाषा कहने में मैं सफल रहा, तो मुझे बताएंगे कि भाई बहनों का अधिकार ही प्रेम है, भाई बहनों का अधिकार ही प्रेम है, बाप की डांट फटकार ही प्रेम है, तेरी एक आह पे जो निकल आती है, तेरी एक आह पे जो निकल आती है, माँ के आंसू की वो धार ही प्रेम है, माँ के आंसू की वो धार ही प्रेम है। और प्रेम का भाव बदलते हुए फिर मैं इस प्रेम को लेकर जाता हूं देशभक्ति की तरफ, और इसको थोड़ा सा और रंग देने की कोशिश करता हूं कि प्रेम को हद से आगे बढ़ा लीजिए। जैसा मैंने पहले कहा था कि जब हद की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा होती है, तो प्रेम जाकर वतन से होता है, मुल्क से होता है। तो इसलिए प्रेम को हद से आगे बढ़ा लीजिए, माँ के चरणों में सर को झुका लीजिए, माँ के ऋण से उऋण होना संभव नहीं, माँ के ऋण से उऋण होना संभव नहीं, थोड़ा सा ही सही ऋण चुका लीजिए, थोड़ा सा ही सही ऋण चुका लीजिए। और आजकल का जो प्रेम है, जो युवा सुनना चाहते हैं, उनके लिए एक मुक्तक है कि प्रेम के रोग की क्या दवा कीजिए, प्रेम के रोग की क्या दवा कीजिए, हो सके तो, हो सके जो तो आके मिला कीजिए, दिल में शोला दबा है बुझावो नहीं, दिल में शोला दबा है बुझावो नहीं, आग लग जाएगी बस हवा कीजिए, आग लग जाएगी बस हवा कीजिए। और इसी क्रम में एक मुक्तक और है जो शायद आज का युवा इस प्रेम में किसी न किसी से कहना चाहता है। अब वो कौन है? उसकी प्रेसी हो सकती है और कोई भी हो सकता है। सुनिएगा कि तुम मेरी हर कहानी प्रसंगों में हो, तुम मेरी हर कहानी प्रसंगों में हो, मेरी खुशियों में हो तुम, उमंगों में हो, तुमसे ही मेरा जीवन
ये रंगीन है तुमसे ही मेरा जीवन, ये रंगीन है तुम ही जीवन के रंगीन रंगों में हो, तुम ही जीवन के रंगीन रंगों में हो। तो इस तरीके से प्रेम पर आधारित कुछ मुक्तक थे। प्रेम मुक्तक श्रृंखला काफी लंबी है, मैंने कुछ चुनिंदा मुक्तक आपके सामने रखे, क्योंकि मैं और भी गीत और भी ज्यादा से ज्यादा काव्य आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए इस मुक्तक श्रृंखला को यहां पर मैं विराम देता हूं और कोशिश करता हूं कि कुछ और नए भाव से आपसे जुड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल शानदार, मजा आ गया। और जितने ज्यादा से ज्यादा भाव आप तक रख सकता हूं मैं कोशिश करूंगा। और आपको अब मैं जिस भाव से जोड़ने जा रहा हूं वो भाव भक्ति का है। भाई देशभक्ति का भाव हो गया है, प्रेम का भी कुछ भाव हो गया है, अब की भाव है भक्ति का। और इस भक्ति के भाव में मैंने सोचा कि क्या भक्ति का भाव रख सकते हैं। तो इस बार थोड़ा सा विलंब जरूर है, महाशिवरात्रि 1 मार्च को पड़ रही है, अदरवाइज वो इसी के आसपास पड़ जाती थी, फरवरी में ही। तो बस अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव के स्मरण में महादेव की स्तुति मैंने करने की कोशिश की है गीत के माध्यम से। और इस आभासी पटल के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूं कि मेरे मित्र हैं संदीप गोस्वामी, बॉलीवुड में म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उनकी कई मूवीज भी आ चुकी हैं और अपना व्यक्तिगत रूप में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरा एक गीत लिया है, उसको कंपोज करके, और हो सकता भविष्य में आप इस गीत को कहीं ना कहीं किसी म्यूजिकल प्लेटफॉर्म पे सुनेंगे, लेकिन आज मैं इसको आप लोगों के सामने रखता हूं और महादेव की स्तुति करता हूं इस गीत के माध्यम से। सुनिएगा। और ये बहुत ही बिल्कुल ताजा गीत है, अभी कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लिखा था और अपने मित्र को दिया है मैंने, लेकिन आपसे साझा करता हूं, सुनिएगा। महादेव का स्मरण करते हैं और उनके रूप की परिकल्पना दिमाग में लाते हैं और गीत में प्रारंभ करता हूं। सर्प की माला गले में शीश पर शशि को धरे हैं, सर्प की माला गले में शीश पर शशि को धरे हैं, केश पे गंगा लपेटे कंठ में विष को भरे हैं, शूल पाणी विष्णु वल्लभ भक्त वत्सल भाव शंकर, आओ शंकर 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 आओ शंकर। फिर देखिए क्या है, आप केवल रूप दिमाग में लाइए शंकर जी का, शिव जी का, और स्तुति में लीन हो जाइए। आओ शंकर आओ शंकर आओ शंकर आओ शंकर, भस्म को तन पर लपेटे साधना में लीन है, भस्म को तन पर लपेटे साधना में लीन है, काल से है वो परे पर भक्त के अधीन है ये जीवन एक सागर और मेरी नाव शंकर, आओ शंकर 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 आओ शंकर। अरि के हंता शिव अनंता वास है कैलाश में, अरि के हंता शिव अनंता वास है कैलाश में, पर मिले शिव जब भी जिसको शिव मिले विश्वास में, जो करे विश्वास उसके भर दे सारे घाव शंकर, आओ शंकर 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 आओ शंकर। और शंकर जी क्या है? आदि का है अंत शंभु, अंत का आरंभ है, आदि का है अंत शंभु, अंत का आरंभ है, शिव सृजन है शिव विनाशक, सृष्टि का स्तंभ है, इस सुलगते जलते मन को देने शीतल छाओ शंकर, आओ शंकर आओ शंकर
आओ शंकर आओ शंकर, हे पिनाकी हे त्रिलोकी, हे कपाली हे दिगंबर, हे पिनाकी हे त्रिलोकी, हे कपाली हे दिगंबर, हे कपर्दी सूरसूदन भीम कवची, हे अनीश्वर कंठ में मेरे बसो और गीत अपने गाओ शंकर आओ शंकर आओ शंकर आओ शंकर आओ शंकर। और सुर असुर गंधर्व नर, सुर असुर गंधर्व ओनर सब तुम्हारी शरण आते, भूत गण भांगो धतूरा बेल पत्ते तुमको भाते, जिसने ढूंढा उसने पाया तुम भी ढूंढो पाओ शंकर आओ शंकर आओ शंकर आओ शंकर आओ शंकर। हैं अनाथों का सहारा, दीन दुखियों की है आशा। शंकर जी कौन है? हैं अनाथों का सहारा, दीन दुखियों की है आशा, भक्तों का कल्याण करते दूर करते हैं निराशा। मैं भी दर्शन चाहता हूँ, दरस तो दिखलाओ शंकर आओ शंकर आओ शंकर आओ शंकर आओ शंकर। और शिव सरल हैं शिव हैं भोले, सृष्टि के जगपाल शंभु, शिव सरल हैं शिव हैं भोले, सृष्टि के जगपाल शंभु, हैं कभी नन्हे से बालक हैं कभी विकराल शंभु, काल की है चाल शंभु, काल का बदलाव शंकर आओ 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 शंकर। तो शंकर जी की स्तुति पे बहुत खूब, शानदार शानदार, बहुत बहुत आभार आपका। तो भाव बदला भक्ति का, देशभक्ति का, भक्ति का, प्रेम का, और इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या भाव छुपे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आज कुछ नया सुनाऊं, क्योंकि पिछले बार जो इस पटल से शारदेंदु भाई के माध्यम से जो चीजें हम शेयर कर चुके हैं उसको ना रिपीट करके कुछ नया सुनाएं। तो इसलिए नई नई चीजें आपके सामने रख रहे हैं, नए गीत आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये गीत ज्यादातर गीत लंबे हैं और मंचों पर पढ़ने में थोड़ा सा समय अभाव होता है, लेकिन आज यहाँ क्योंकि पूरा समय है इसलिए उन गीतों को मैं अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं जो प्रेम इतना दे रहे हैं, मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि नए गीत आप सुने और मुझे आशीर्वाद दे। तो इसी क्रम में मैं कुछ और अपने नए गीतों से आपको जोड़ना चाहता हूं और इसमें एक गीत है, अगर शारदेंदु भाई थोड़ा सा लंबा है, अगर इजाजत दे तो। बिल्कुल सर, नहीं सर, बिल्कुल समय है, ये आपका मंच है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और देखिए लोग लगातार सुन रहे हैं, मुझको व्यक्तिगत मैसेज भी आ रहे हैं कि सर बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, कुछ लोग यात्रा करते हुए, कुछ लोग चलते हुए, लेकिन आपको सर लोग सुन रहे हैं, बाद में भी आपको सुनेंगे, देखेंगे। सब लोगों का बड़प्पन है इतना समय निकालकर सुनना। आज की आपको ही पता है, आज की युग में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा है, ये लोग हम लोग की सुन रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो ये बहुत इन लोगों का बड़प्पन है और मैं तो हमेशा अपने श्रोताओं के प्रेम का आभारी रहता हूं। और अब बात ऐसी चल गई, बट एक गीत था शारदेंदु भाई, ये गीत मैं मातृशक्ति को समर्पित करता हूँ। बेटी के ऊपर एक गीत है, मैंने पिछले बार शायद माँ के ऊपर एक रचना पढ़ी थी आपके पटल से, इस बार मैं चाहता हूं कि एक गीत बेटी के माध्यम से पढ़ूं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा गीत है और कुछ लोगों के लिए भावना के पल हो सकते हैं इसमें, और बाकी तो आप खुद ही निर्धारित करेंगे कि गीत कैसा था। भाव भूमिका केवल इतनी सी है कि एक बेटी जब शादी होती है, उसकी विदा होती है, एक बाप और बेटी के बीच का संबंध है, इस गीत में दर्शाने की कोशिश की है।
कि पिता एक बार पुनः उस अपनी बेटी का, अपनी प्यारी बिटिया का पूरा जीवन काल एक बार दोबारा जी लेता है, जब उसकी शादी हो रही होती है। उसको जी एक जी एक चीज बचपन से लेकर जवानी तक का एक एक चीज उसको याद आती है कि कैसे पली बढ़ी, कैसे हुई, और आज ये विदा होकर दूसरे के घर जा रही है। तो इसी भाव में कि आप बस इतना मान के चलिए कि एक बेटी की शादी हो रही है, और शादी के समय एक पिता क्या क्या सोचता है अपनी बेटी के बारे में, उसके जन्म से लेकर और उसकी विदाई तक का पूरा चित्रण मैंने करने की कोशिश की है। कहां तक सफल रहा हूं आप मुझे बताइएगा। गीत आपके बिल्कुल सामने सर। रखता हूं और आप सुनिएगा कि हर पैराग्राफ में, हर एक अंतरे में एक एक जीवन की घटना को वो पिता सोचता है अपने दिमाग में, ऐसी मेरी परिकल्पना रही है। बाकी कहां तक रही है सही वो आप बताएंगे। पिता सोचता क्या है कि जब बेटी उसके घर में पैदा होती है, बेटी बहन जितने सभी लोगों का जीवन में ऐसा दौर आया होगा, किसी ना किसी बहन की, बेटी की, किसी ना किसी की शादी देखी होगी, और सबसे दुखदाई पल विदाई का पल होता है जब आंसू नहीं थमते हैं। तो बस इसी भाव को ध्यान में रखिएगा और भाव के साथ कविता सुनिएगा। जी सर। बन के खुशी बेटा अपनी बेटी के लिए पिता क्या सोचता है कि बन के खुशियां मेरे घर चली आई तू, बन के खुशियां मेरे घर चली आई तू, मिट गए सारे गम ऐसे मुस्काई तू, मेरे आंगन में चिड़िया चहकने लगी, कलियां खिलने लगी और महकने लगी, मेरी बगिया की तू सबसे प्यारी कली, मेरी बगिया की तू सबसे प्यारी कली, लाडली लाडली तू मेरी लाडली, लाडली लाडली तू मेरी लाडली। और अब उसको पूरा बचपन याद आ रहा है, शादी का समय है लेकिन उस पिता को पूरा बचपन याद आ रहा है कि जब उसकी गोद में नन्ही सी बालिका बेटी आई थी, तो क्या सोचा उसने कि तेरी आंखें खुली रोशनी हो गई, तेरी आंखें खुली रोशनी हो गई, पूरी जीवन की हर एक कमी हो गई, नन्हे कदमों की छम छम है मन में बसी, तोतली सी वो सरगम है मन में बसी, तू थी नटखट बड़ी, थी बड़ी चुलबुली, तू थी नटखट बड़ी, थी बड़ी चुलबुली, लाडली लाडली तू मेरी लाडली, लाडली लाडली तू मेरी लाडली। और क्या सोचता है पिता कि तेरे बचपन के दिन याद आने लगे, बेटी विदाई के लिए, शादी के लिए तैयार हो रही है, उसको बचपन याद आ रहा है, तेरी बचपन के दिन याद आने लगे, लौटने फिर से गुजरे जमाने लगे, तेरी जिद तेरा हट तेरी नादानियां, तेरी संजीदगी तेरी शैतानियां, तू कभी सीधी सादी कभी मन चली, तू कभी सीधी सादी कभी मन चली, लाडली लाडली तू मेरी लाडली, लाडली लाडली तू मेरी लाडली। और पिता क्या कहता है, क्या सोचता है, दिन गुजरने लगे तू भी बढ़ने लगी, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी होती, दिन गुजरने लगे तू भी बढ़ने लगी, बातें करने लगी, लिखने पढ़ने लगी, देखते देखते तू बड़ी हो गई, अपने पैरों पे तू तो खड़ी हो गई, जिंदगी हो गई रेशमी मखमली, जिंदगी हो गई रेशमी मखमली, लाडली लाडली
तू मेरी लाडली। और पिता को बेटी की शादी का डर सताने लगा, तो क्या सोचता था पिता कि मैं क्या वक्त को रोक सकता हूं? पिता ने क्या सोचा कि रेत सा वक्त यूं ही फिसलता रहा, रेत सा वक्त यूं ही फिसलता रहा, जिंदगी का सफर यूं ही चलता रहा। सोचता था कि अब इसको मैं रोक लूं, खुद से तुझको कहीं दूर जाने न दूं। वक्त के आगे मेरी न बिल्कुल चली, वक्त के आगे मेरी न बिल्कुल चली। लाडली लाडली तू मेरी लाडली, लाडली लाडली तू मेरी लाडली। और फाइनली शादी वाला दिन आ गया है, और पिता के दिमाग में क्या चल रहा है कि देख ले आज दिन वो भी आ ही गया, देख ले आज दिन वो भी आ ही गया। खूबसूरत सी दुल्हन बनी है हया, आज तुझको तेरा हम सफर मिल गया। माँ का घर छूटा, साजन का घर मिल गया, छूटता है वो आंगन जहां तू पली, छूटता है वो आंगन जहां तू पली। लाडली लाडली तू मेरी लाडली, लाडली लाडली तू मेरी लाडली। और क्या कहता है बेटी से पिता, बेटी हमको तू प्राणों से प्यारी रही, बेटी हमको तू प्राणों से प्यारी रही, पर रिवाजों से अब ना हमारी रही। बेटी हमको तू प्राणों से प्यारी रही, पर रिवाजों से अब ना हमारी रही, पर रिवाजों से अब ना हमारी रही। बेटियों की विदाई का दस्तूर है, देख ले बाप तेरा भी मजबूर है। तेरे जाने से है जिंदगी ढुलमुली, तेरे जाने से है जिंदगी ढुलमुली। लाडली लाडली तू मेरी लाडली। और फिर बेटी से क्या कहता है कि बाप हूं मैं तो फिर भी संभल जाऊंगा, बाप हूं मैं तो फिर भी संभल जाऊंगा। माँ को तेरी भला कैसे समझाऊंगा, माँ का तेरी अभी से बुरा हाल है। भाई बहनों की आंखें भी नम लाल हैं, पर विदाई तेरी लग रही है भली, पर विदाई तेरी लग रही है भली। लाडली लाडली तू मेरी लाडली, लाडली लाडली तू मेरी लाडली। और अंत में वो अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर विदा करता है। क्या कहता है पिता, तेरे जीवन में खुशियों की बरसात हो, तेरे जीवन में खुशियों की बरसात हो। सुख का सूरज उगे ना कभी रात हो, प्यार इतना मिले तुझको ससुराल में। याद आए न मायका किसी हाल में, सबसे प्यारी लगे तुझको पिय की गली, सबसे प्यारी लगे तुझको पिय की गली। लाडली लाडली तू मेरी लाडली,
लाडली लाडली तू मेरी लाडली। तो ये पिता पुत्र पुत्री के संबंध को गीत का रूप देने की कोशिश की और आप लोगों तक पहुंचाया। तो थोड़ा सा भावनात्मक प्रधानता ज्यादा थी इस गीत में, तो इस भाव को बदलते हैं फिर से और फिर एक अलग भाव में आपको लेके चलने की कोशिश करता हूं। और अब की बार जो टाइटल है हमारे मोहब्बत के गीत, तो मोहब्बत के गीत में आपको फिर से एक बार ले चलता हूं। और ये मोहब्बत का गीत थोड़ा सा विरह वेदना वाला है कि पुरानी चीजें जब याद आती हैं तो कैसा होता है, क्योंकि कुछ नवयुवकों को आस है और जिनके प्रयास असफल रहे या आज की डेट में जो पुरानी चीजों को याद करते हो, क्या याद करते होंगे आप सुनिएगा। गीत समसामयिक गीत है, वैलेंटाइन डे के ऊपर ये गीत है और आपको मोहब्बत के गीत के माध्यम से सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिएगा कि कैसे हम हर चीज में पुरानी चीजों को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। तो गीत ये है कि सुनी सुनी सी कोई कहानी फिर से मन में आती है, सुनी सुनी सी कोई कहानी फिर से मन में आती है, बात भूली सी पुरानी फिर से मन में आती है, बात भूली सी पुरानी फिर से मन में आती है। और क्या आता है मन में, आप देखिएगा, पुराना सबके जीवन से ये दौर जरूर गुजरा होगा, कुछ लोगों के जीवन से गुजर रहा होगा कि फूल खुशबू रंगो आप वो तो सारे फीके थे, तेरे आगे खिले गुलाब वो भी सारे फीके थे, तेरी सूरत वो सुहानी फिर से मन में आती है, बात भूली सी पुरानी फिर से मन में आती है। और अगला जो अंतरा है उसमें आप भावनाएं देखिएगा कि तेरी खुशबू मेरी सांसें रातें वो प्यारी सी, तेरी खुशबू मेरी सांसें रातें वो प्यारी सी, तेरे लब से जो ना निकली बातें वो प्यारी सी, प्यार की सारी बात छुपानी फिर से दिल में आती है, सुनी सुनी सी कोई कहानी फिर से दिल में आती है, बीते लम्हों का अभी तक हर ख्याल ही जिंदा है, क्यों बिछड़ना था जरूरी ये सवाल भी जिंदा है, शर्त तेरी जो थी मानी फिर से मन में आती है, सुनी सुनी सी कोई कहानी फिर से मन में आती है। और इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी आज भी एहसास होता है कि वक्त गुजरा है मगर है जिंदगी ठहरी सी, वक्त गुजरा है मगर है जिंदगी ठहरी सी, जख्म भरने को है पर है चोट ये गहरी सी, इश्क की सारी निशानी फिर से मन में आती है, बात भूली सी पुरानी फिर से मन में आती है, हाल क्या है मेरे दिल का ये बताएं कैसे, तुम ही बतला दो भला तुमको भुलाएं कैसे, हर समय तू ही दीवानी फिर से मन में आती है, बात भूली सी पुरानी फिर से मन में आती है, फिर से मन में आती है, फिर से मन में आती है। तो ये गीत, इसी गीत के माध्यम, इसी गीत के निरंतरता में एक मोहब्बत के गीत टाइटल को सार्थक करता हुआ एक गीत और आपके सामने रखता हूं। और ये भी गीत, ये इससे पहले वाला गीत विरह का था, ये गीत मिलन का है, तो दोनों भाव हो जाएंगे, संयोग और वियोग श्रृंगार। तो इस गीत में मिलन का आनंद लीजिएगा आप।
कि किस तरीके से वैलेंटाइन डे के अवसर पे जिनको मिले हुए हैं लोग, उनका कैसा वैलेंटाइन डे गुजरने वाला है या गुजरेगा, वो क्या भाव रखते होंगे। जीवन ये उपवन लगता है, जब से जीवन में तुम आई। जीवन ये उपवन लगता है, जब से जीवन में तुम आई। आशाओं के फूल खिले हैं, खुशियों की कलियां मुस्काई। और तुमसे ही है आज ये मेरा, तुमसे ही है मेरा कल। तुम ही मेरे छंदों में हो, तुम ही मेरी गीत गजल। तुमको पाकर जीवन में कुछ भी पाने की चाह नहीं। तुम जो मेरे साथ में हो तो मुझको कुछ परवाह नहीं। तुम तो मेरा ही साया हो, और तुम्हारी मैं परछाई। जीवन ये उपवन लगता है, जब से जीवन में तुम आई। अगला अंतरा है, सदा रहे ये साथ हमारा, तुम ही तो मेरा संबल हो। सदा रहे ये साथ हमारा, तुम ही तो मेरा संबल हो। जब भी मैं प्रश्नों में घिरता, तुम बन जाती उनका हल हो। तुम माला के धागे जैसी रिश्तों का आधार बनी हो। जीवन के इस महासमर में तुम मेरी तलवार बनी हो। दुखों की तपती गर्मी में तुम पीपल की शीतल छाई। जीवन में उपवन लगता है, जब से जीवन में तुम आई। जब से जीवन में तुम आई। तो ये भाव कुछ अलग करने की कोशिश संयोग वियोग श्रृंगार से जोड़ते हुए अपने नवयुवा साथियों को, जो श्रोता जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और अब फिर से थोड़ा सा भाव बदलते हैं, और क्योंकि फागुन का मौसम शुरू होने वाला है, 17 फरवरी से शायद संभवतः फागुन शुरू हो रहा है। इस बार थोड़ा सा लेट है, अदरवाइज हम फागुन में होते इस समय। और फागुन का मौसम होता है और होली का त्योहार होता है। होली से पहले दोबारा शरदेंदु लाइव में मौका मिले ना मिले अरे सर तो नहीं मिलेगा सर। होली से पहले सर, तो होली से पहले सर लोकगीत का भी प्रोग्राम होगा, और रंगारंग हमारे यहाँ ये जो कवि सम्मेलन भी होगा सर। सभी लोग उसमें, आपको भी सर अभी से मैं कह रहा हूँ कि आप उसमें रहेंगे सर। लेकिन ये बिल्कुल जो बिल्कुल इतना श्रेष्ठ रचनाएं सुना रहे हैं, ये हर भाई भाव को साहब। रचनाएं सुना रहे हैं सर। बस बस एक चीज मैं बीच में जी, बाधा नहीं डालना चाहता नहीं हूँ, नहीं उनका मैं बिल्कुल आप बताइए जी। मैं आपको सर सुन रहा हूँ, सभी लोग सुन रहे हैं। जी तो निश्चित तौर पर इस दौर के एक श्रेष्ठ रचनाकार से आज हम लोग मुखातिब हैं सर। शानदार सर, आप लोग का बड़प्पन है। तो एक एक होली का एक गीत है, और थोड़ा सा भाव बदल जाएगा, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगी। और हम केवल इतना चाहते हैं कि आप इसमें कोरस करें सर। बिल्कुल बिल्कुल शरदेंदु सर, सर, बिल्कुल आ, बिल्कुल सर। आ, आपको हमारे साथ बस ये अंत में ये कहना है, अपने भारत में जी क्या जी क्या है। बिल्कुल अपने बिल्कुल भारत में गीत बहुत लंबा था, लेकिन मैंने उसमें से केवल होली वाला अंश निकाला है, और बिल्कुल। ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। बस अपने भारत में तो गीत जी ये जी है कि अपने भारत में क्या है। जी अपने सर। भारत में होली आने वाली है, अपने भारत में देखिए क्या है। सबका मन है हर्षाया, सब पर फागुन है छाया। रंगों का उत्सव आया अपने भारत में। तुम्हें और अपने सबका, भारत में। वाह, और सबका मन है हर्षाया, सब पर फागुन है छाया। रंगों का उत्सव आया अपने अपने भारत में। और जलती होली का विश्वास कष्टों का कर देगी नाश। होगा रंगीला आकाश अपने भारत में, भारत वाह। में।
और नीला हरा गुलाबी लाल फागुन के गीतों की ताल, शिव की बूटी बड़ी कमाल अपने भारत भारत में। में। और सारे पापड़ और अचार देखो सूख रहे हर द्वार, गुजियों की भी है भरमार अपने अपने भारत भारत में। में। और बच्चे बूढ़े और जवान होली खेले हर इंसान, रंगों में छुपती पहचान अपने अपने भारत में। भारत में। और देवर भाभी का परिहास देखो, बच्चों का उल्लास, नव युवकों में भी है आस अपने अपने भारत भारत में। में। और राधा ढूंढ रही चित चोर, कहती ढूंढो तुम सब और, बच ना पाए नंद किशोर अपने भारत भारत में। में। बहुत 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 अच्छा। और, और घरों में बनते हैं पकवान, घर में आते हैं मेहमान, रिश्तों में आ जाती जान अपने अपने भारत भारत में। में। और मजहब की दीवारें तोड़, सारे भेदभाव को छोड़, खातिरदारी की है होड़ अपने अपने भारत भारत में। में। और सर्दी गर्मी का संगम, कितना सुंदर है मौसम, हवा में बजती है सरगम अपने अपने भारत भारत में। में। और सबने सबको रंग डारा, न कोई जीता ना हारा, जो गिरा सारा रा 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 अपने अपने भारत भारत में। में। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। बहुत शानदार, बधाई सर इतनी अच्छी श्रेष्ठ रचनाएं के लिए, बधाई अरे सर। सर, बहुत बहुत आपका आभार। और क्योंकि मैं परमानेंट जो है अपना आपका समय भी देखता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो समय की बाध्यता नहीं है, लेकिन मेरे हमारे जो श्रोतागण हैं, आपका भी समय बहुत कीमती है। तो आप मुझे आदेशित कर देंगे तो मैं रुकूंगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कुछ है सर एक और सुनाने के लिए। श्रेष्ठ, सर एक और गीत हो जाए, क्योंकि सर हम लोग को 1 घंटा पता ही नहीं चला है। लोग अच्छा एक्चुअली हुआ क्या है सर कि लोग आते आते रहते हैं। कुछ जी जो जी। हमारे जो मित्र हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो हाँ लगातार बने हुए हैं। और वो जी। सर इतना आप अच्छा सुना रहे हैं कि उनको जाने का मन ही नहीं कर रहा होगा। तो बहुत आप एक और अच्छी रचना सुनाइए मोहब्बत का गीत, देन इसको सर हम लोग वाइंड अप करेंगे। अच्छा अच्छा। जी चलिए सर। तो, हाँ तो थोड़ा सा अब जो है, अभी तक तो काव्य यात्रा चले, मैं सोच रहा हूँ फिर थोड़ा पूरी तरीके से भाव बदल देते हैं अब आपको, क्योंकि आपने शेर और शायरी और गजल का भी कुछ जिक्र छेड़ा था जी जी। इंट्रोडक्शन में, तो अभी जी तक जी। उस भाव से नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ एक आध शेर और मतले भी हम आपके सामने रख दें, जिससे बिल्कुल। कि थोड़ा सा और भाव बदल जाएगा इसका। तो अ, अच्छा चलिए, इसी पे एक बीच में ही मुझे एक थोड़ा सा एक और मुक्तक याद आ गया कि बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सर। माहौल ऐसा चल रहा, थोड़ा सा परिहास का माहौल हो गया है। और जो है, जैसे कि जो है ये था कि एक बार एक पागल खाने से एक पागल जो है निकल के भाग जाता है, तो उसको जो है ढूंढने पूरी टीम जाती है सर। तो वो जो जी है जी। एक जगह कवि सम्मेलन चल रहा होता है, तो वहां जाके छुप जाता है वो। अब वहां जब टीम पहुंचती ढूंढते हुए उसको, तो वो जो है उसका ऑफिसर पूछता फोन करके, भैया मिला वो? कहते सर वो जिसको ढूंढने आए तो वो तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे 8-10 उससे बड़े वाले पागल हमको दिख रहे हैं एक साथ बैठे मंच पे, कहिए तो पकड़ रहे तो ऐसा ही है। तो ऐसा ही जो है एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि सर जो है आप बताइए, हम प्रपोज करने के लिए तो जाते हैं वैलेंटाइन डे पे, लेकिन जब लोग भाव बहुत खा जाते हैं और कहते हैं अपनी शक्ल देख के आओ, सूरत देख के आओ, तुम हमारे जी लायक जी। नहीं हो। तो हमने कहा कि तुम उसको केवल 4 पंक्तियां सुना देना, एक मुक्तक तुमको हम दे रहे हैं। तो वही मुक्तक आपके माध्यम से हम लोगों को दे देते हैं कि ये मुक्तक सुना सकते हैं वो, अगर कोई भाव खाता है तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वागत है सर। तो ये है कि सूरत में क्या है रखा मेरा प्यार देख लो, सूरत में क्या है रखा मेरा प्यार देख लो, एक बार प्यार से मुझे सरकार देख लो। और होने लगे गुमा जो तुम्हें अपने हुस्न का, होने लगे गुमा जो तुम्हें अपने हुस्न का, जा करके अपना गौर से आधार देख लो, जा बहुत बहुत करके बढ़िया, बहुत। अपना गौर से आधार देख लो। तो हमने कहा ये मुक्तक आपके लिए सही रहेगा, आप इस मुक्तक को सुनाकर अपनी बातों को तो रख सकते हैं कम से कम बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो
अच्छा, तो अभी जो है एक गीत से आप लोगों को और जोड़ने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ एक आध शेर और गजल आपकी नजर करना चाह रहा हूं। तो सुनिएगा कि मतला यह है कि टूटे हुए ख्वाबों की तेज धार देखिए, टूटे हुए ख्वाबों की तेज धार देखिए, आंखें लहू लहू हैं इनका वार देखिए। टूटे हुए ख्वाबों की तेज धार देखिए, आंखें लहू लहू हैं इनका वार देखिए। और फासलों के दरमियां भी फासले रहे, फासलों के दरमियां भी फासले रहे, इन फासलों के बीच की दीवार देखिए, इन फासलों के बीच की दीवार देखिए। और शेर ये है कि बेताब परिंदे भी घर को लौटने लगे, बेताब परिंदे भी घर को लौटने लगे, अपनों की दीद के हैं तलबगार देखिए। बेताब परिंदे भी घर को लौटने लगे, अपनों की दीद के हैं तलबगार देखिए। और जैसा अभी मैंने एक आपको मुक्तक सुनाया था, उसी क्रम में यह है कि माना है हुस्न आपका खिलता हुआ कमल। क्या बात है, क्या बात है। माना है हुस्न आपका, अपनों की दीद के हैं तलबगार देखिए। माना है हुस्न आपका खिलता हुआ कमल, हमको भी मगर गौर से सरकार देखिए, हमको भी मगर गौर से सरकार देखिए। और ये शेर पे मैं विशेष ध्यान चाहूंगा, क्योंकि ये शेर भावना प्रधान शेर है, और अगर इसकी गहराई आप तक पहुंच जाए तो बताइएगा मुझे कि अपनों की दीद के हैं तलबगार देखिए, और मजबूर है शायद किसी बेटी का बाप है, मजबूर है शायद किसी बेटी का बाप है, कदमों पे झुक गई है दस्तार देखिए, क्या बात, क्या कदमों बात। पे झुक गई है दस्तार देखिए। और चलना भी ना आया मुझे और वो निकल गई, कदमों पे झुक गई है दस्तार देखिए, चलना भी ना आया मुझे और वो निकल गई। जिंदगी की आप भी रफ्तार देखिए, इस जिंदगी की आप भी रफ्तार देखिए। और आज का जो ब्रांडेड जमाना है लोग कि भैया मैंने जो है इसका जॉकी का अंडरवियर पहना है, तो रेबन का चश्मा लगाया है, ब्रांड का जो जमाना है, उस पर एक शेर है कि कपड़े घड़ी जूते बयां करते हैं कीमतें, कपड़े घड़ी जूते बयां करते हैं कीमतें, इंसान बन गया है इश्तिहार देखिए, क्या बात है, क्या बात। इंसान बन गया है इश्तिहार देखिए। और जिसके गुनाह काबिले माफी नहीं थे वो, जिसके गुनाह काबिले माफी नहीं थे वो, दिल में उतर रहा है गुनहगार देखिए, दिल में उतर रहा है गुनहगार देखिए। तो ये शेर का कुछ मैंने बहुत सारे शेर हटाकर कुछ जो चुनिंदा शेर थे वो आपके सामने रखे इस गजल के। और मैं देख रहा हूं कि एक और गजल के कुछ शेर हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। मतलब ये है कि तेरी यादों का हर लम्हा संभाल रखा है, तेरी यादों का हर लम्हा संभाल रखा है, ख्वाब टूटे ही सही उनको पाल रखा है, तेरी यादों का हर लम्हा संभाल रखा है, ख्वाब टूटे ही सही उनको पाल रखा है। और वो हमसे पूछ रहे हैं तपिश मोहब्बत की, वो हमसे पूछ रहे हैं तपिश मोहब्बत की, इश्क की आग में आंसू उबाल रखा है, इश्क की आग में आंसू उबाल रखा है। और जिसको कहते हैं लोग इश्क मोहब्बत उल्फत, जिसको कहते हैं लोग इश्क मोहब्बत उल्फत, नाम उस शय का हमने तो बवाल रखा है, नाम उस शय का हमने तो बवाल रखा है। और कुछ शेर इसी क्रम में और हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि कुछ और नया आपको अगर मैं सुना सकूं तो चलिए। एक नया तो नहीं कहेंगे इसको, पुराना है, लेकिन क्योंकि नारी शक्ति की बात हो रही थी तो एक और मैं जो हूँ मुक्तक श्रृंखला आपके सामने रखता हूँ, माँ सीता जी के ऊपर है। और इसमें मैंने ये कोशिश की थी कि माँ सीता पर क्या बीती, जैसे जब भी होता था हर बार में माँ सीता को परीक्षा देनी पड़ती थी, मतलब बार बार माँ सीता परीक्षा देती थी, तो लोक भावनाओं के कारण ही देती थी।
राम जी तो साक्षात ईश्वर का अवतार थे, लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी भूमिका में वो लोग जो प्रचलन था उससे हट के कुछ नहीं करना चाहते थे, और इस वजह से माँ सीता को बार बार परीक्षा देनी पड़ती थी। तो माँ सीता का जो भूमि में समाहित होने वाला दृश्य था, जब वो एक भरे राज दरबार में राम जी को ये प्रमाण देने की कोशिश करती हैं कि लव और कुश दोनों आपके पुत्र हैं, उनके ऊपर लांछन लगता है कि ये पुत्र किसके हैं, इसका क्या प्रमाण है कि राम जी के पुत्र हैं, कैसे आपको स्वीकार करें। तो उस टाइम का, उस समय का 4-5 मुक्तक हैं, आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा कि इस धरा पे सत्यता का थी प्रमाण जान की, इस धरा पे सत्यता का थी प्रमाण जान की, राम थे पिनाक तो थी शक्ति बाण जान की, और धर्म का आधार राम, रामाधार जान की, धर्म का आधार राम, रामाधार जान की, पर परीक्षा दे रही थी बार बार जान की, पर परीक्षा दे रही थी बार बार जान की। और शब्द बाण चल रहे थे उस राजभवन में, लोग, उनकी लोक निंदा हो रही थी कि प्रमाणित करें कि ये पुत्र दोनों किसके हैं, कि शब्द बाण चल रहे थे सुन रही थी जान की, शब्द बाण चल रहे थे सुन रही थी जान की, राम के वचन से राम चुन रही थी जान की, विष का घूंट पी रही थी मौन माता जान की, किसको था पता नहीं थी कौन माता जानकी। उस भरे दरबार में कौन ऐसा था जो नहीं जानता था कि माता जानकी कौन है, फिर भी उनको भी लोक निंदा का शिकार होना पड़ा। तो किसको था पता नहीं थी कौन माता जानकी। और फिर जब सारी चीजें सुन लेती, जब राम जी कहते हैं कि नहीं आप मुझे प्रमाण दीजिए, क्योंकि वो लोक भावना के विपरीत नहीं जा सकते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जब राम जी कहते हैं कि आप मुझे प्रमाण दीजिए, तब अपना मौन तोड़ती हैं माता जानकी, और क्या कहती हैं, उस भरे भवन में मौन तोड़ती है जानकी। जब तक लोक निंदा हो रही थी उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब राम जी ने प्रमाण मांगा तब सीता जी ने क्या कहा कि उस भरे भवन में मौन तोड़ती है जानकी, अश्रुओं में भीगी हाथ जोड़ती है जानकी, बोलती है मैं पवित्र आत्मा भी शुद्ध है, फिर भी लोक भावना सदा मेरे विरुद्ध है, मुझे क्या लोक भावना से मेरा लोक आप हैं। राम जी से कहती है मुझे क्या लोक भावना से मेरा लोक आप हैं, पर पुरुष को सोचना भी नीचता है पाप है, अब ये मेरे प्राण रहे नहीं किसी काम के, और राम की शपथ मुझे है दोनों पुत्र राम के, राम की शपथ मुझे है दोनों पुत्र राम के। और इतना कहने के पश्चात माता सीता अपनी मां धरती मां का आह्वान करती हैं और धरती में समाहित हो जाती हैं। अंतिम मुक्तक देता हूं आपको। फिर पुकारा भूमि जाने भू को हाथ जोड़कर, फिर पुकारा भूमि जाने भू को हाथ जोड़कर, और धरा के साथ चल दी इस धरा को छोड़कर, लोक को सतीत्व का मां साक्ष्य दिखला गई, लोक को सतीत्व का मां साक्ष्य दिखला गई, थी सती सी पावनी मां भूमि में समा गई, थी सती सी पावनी मां भूमि में समा गई, थी सती सी पावनी मां भूमि में समा गई। तो ये हमारे भारतवर्ष का इतिहास है, ये कल्चर है। और इस तरीके से जो राम जी हों, कृष्ण जी हों, सीता माँ हों, सब ने अपना अपना आदर्श प्रस्तुत किया, और आज हम अगर उनके आदर्शों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर नए भारत निर्माण में बहुत योगदान दे सकते हैं। लेकिन दुख है कि उनके आदर्शों का पालन बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। चलिए फिलहाल उस भाव से निकलते हैं। और एक कितना समय और है सर? एक गीत कोई सुना दीजिए या उसके कुछ लाइन सुना दीजिए, क्योंकि 1 घंटा सर हम लोग 10 मिनट की तरफ चल रहे हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए समय की अपनी मर्यादा है, और कोई भी चीज जब मर्यादा तोड़ती है तो फिर वो जो है अच्छी नहीं लगती है। जी सर, जी सर। अरे सर, मर्यादा की बात नहीं है, आप ये आपका मंच है, लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये आप लोगों का बड़कपन है, प्रेम है, स्नेह है। तो जो है, तो चलिए मैं अपने एक गीत, क्योंकि अब ऐसे मोड़ पर खत्म कर रहे हैं जहाँ पे एक संदेश था, तो उस संदेश के एक गीत के माध्यम से उस संदेश को पूरा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत कुछ रह गया, सोचा था काफी कुछ प्लान करके, लेकिन चीजें रैंडमली होती चली गई। तो चलिए फिर मौका रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और बहुत कुछ ये सभी जो हमारे श्रोतागण दर्शकगण हैं, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे सर। नहीं, बिल्कुल, आप लोग का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। जब आदेशित करें तो हम आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। तो चलिए एक गीत के कुछ आपको मुखड़े सुनाकर और अपनी गीत इस काव्य यात्रा को विराम देता हूं। और गीत
ये है कि आज का जो परिवेश है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो अच्छी बुरी सारी चीजें हैं। बुराइयों को अगर हम ज्यादा अच्छे से देखते हैं तो उनको हम दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो क्या चीजें हैं, क्या माहौल है, क्या समाज है, इसी पर एक गीत है। और ये गीत मेरा शायद सुना भी होगा कई लोगों ने, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम इसी गीत के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि ये गीत में एक संदेश है और ये गीत वायरल भी हुआ था। तो सुनिएगा, कुछ लोगों के लिए नया भी हो सकता है। देखो धरा ये रो रही है, हमसे मनुजता खो रही है, दहशतों के साए में मासूमियत अब सो रही है। ठीक हो जाएगा सब कुछ, ओ ठीक हो जाएगा सब कुछ, कह के खुद को छल रहा हूं। नफरतों की भीड़ में मैं प्यार लेकर चल रहा हूं। नफरतों की भीड़ में मैं प्यार लेकर चल रहा हूं। मजहबों में बट रहा है मुल्क अपना, घट रहा है मजहबों में बट रहा है मुल्क अपना, घट रहा है। इस सियासत की छुरी से टुकड़े टुकड़े कट रहा है। आग मजहब की लगी है, ओ आग मजहब की लगी है, मैं भी उसमें जल रहा हूं। नफरतों की भीड़ में मैं प्यार लेकर चल रहा हूं। नफरतों की भीड़ में मैं प्यार लेकर चल रहा हूं। सौहार्द ना सद्भाव की, ना प्रेम रूपी छाव की, धर्म के उन्माद की है बात केवल घाव की। द्वेष की लपटें भयानक, ओ द्वेष की लपटें भयानक, मोम सा मैं गल रहा हूं। नफरतों की भीड़ में मैं प्यार लेकर चल रहा हूं। और माहौल क्या है? लोग सब सहमे डरे हैं, नयनों में आंसू भरे हैं। दंगों की वहशत में देखो कितने बेचारे मरे हैं। कुछ न कर पाया मैं खाली, हो कुछ न कर पाया मैं खाली, हाथ अपने मल रहा हूं। नफरतों की भीड़ में मैं प्यार लेकर चल रहा हूं। मन में नफरत है, घृणा है, रक्त से दामन सना है। आदमी ही आदमी के खून का प्यासा बना है। भीड़ आदम खोर है, इस भीड़ से घायल रहा हूं। नफरतों की भीड़ में मैं प्यार लेकर चल रहा हूं। क्रोध हद से बढ़ रहा है। आप देखिए कितना क्रोध आ रहा है लोगों को, जरा सी गाड़ी छू जाए तो आप देखिए कितना मरने मारने पे उतर जाते हैं। क्रोध हद से बढ़ रहा है, दंभ सर पर चढ़ रहा है। लोभ में अंधे हैं सब, कुछ ना दिखाई पड़ रहा है। मैंने जो सच बात बोली तो मैं सबको खल रहा हूं। नफरतों की भीड़ में मैं प्यार लेकर चल रहा हूं। आसमां के चांद तारे रूठे से लगते हैं सारे, अब उतर कर ये कभी
आते नहीं आंगन हमारे, ढल रहे हैं चांद तारे, ओ ढल रहे हैं चांद तारे, और मैं भी ढल रहा हूँ नफरतों की भीड़ में, मैं प्यार लेकर चल रहा हूँ नफरतों की भीड़ में, मैं प्यार लेकर चल रहा हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। ये से हमारे श्री सर नफरतों की भीड़ में सर प्यार लेके चल रहे हैं, और सारे भावों से आज सर ने हम लोग को परिचित करा दिया। एक श्रेष्ठ रचनाकार से हम सभी फिर से मुखातिब हुए, और इस ऑनलाइन शरदेंदु लाइव ब्रॉडकास्टिंग पर जितने लोग भी जुड़े थे, और इसके बाद यूट्यूब चैनल पर यह पड़ा रहेगा, इसके बाद जितने लोग भी इसको देखेंगे सभी के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूं, और आप सबके तरफ से श्री सिंह जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही वो श्रेष्ठ रचनाएं करें, हम सभी को सुनाते रहें। और आज उन्होंने हम लोगों को बताया कि स्वयं डमरूधारी पर उनकी जो उनका गीत है वो कंपोज होकर के आएगा मार्केट में। हम लोग भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, ये उनको गुड विशेष इस बात के लिए। और इसके पहले कि मैं ये समाप्त करूं, मोहब्बत के गीत है, हालांकि मैं गीत नहीं लिख पाता हूं लेकिन कुछ पंक्तियां लिखता हूं, तो स्वागत है। अब समय तो नहीं है लेकिन 2 मिनट शिरीष सर को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि शिरीष सर ने इतनी मोहब्बत से लिखी है, और जब भी मैं कुछ सुनाता हूं तो शिरीष सर बड़े बहुत हृदय से मुझको अप्रिशिएट करते हैं, मुझको वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो शिरीष सर, ये याद है जब हम लोग पिछली बार कार्यक्रम कर रहे थे तब भी मैंने आपके लिए 2-4 पंक्तियां लिखी थी। बिल्कुल बिल्कुल याद है सर। आज मोहब्बत के लिए कि वो चिड़िया चहक रही है फिर से, वो चिड़िया चहक रही है फिर से, बातें बहक रही है फिर से। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये भारतीय उपमहाद्वीप का सर सबसे खूबसूरत मौसम होता है, सबसे अच्छा मौसम होता है। ये मैं नहीं कहता, ये वैज्ञानिक भी कहा करते हैं, उन्होंने भी किया है। तो ये वसंत उत्सव से लेकर के फागुन के उत्सव तक ये पूरा हमारे यहाँ ये प्रियतम का समय होता है, ये रंग खिलने का समय होता है, ये सारी चीजें जो एक नव कोपल नव उल्लास का समय होता है। तब मैं कहता हूं कि वो चिड़िया चहक रही है फिर से, वो चिड़िया चहक रही है फिर से, बातें बहक रही है फिर से, वो चिड़िया चहक रही है फिर से, बातें बहक रही है फिर से फूल खिले उपवन में, फिर से फूल खिले उपवन में, खुशबू है फिर तन में मन में, फिर से फूल खिले उपवन में, खुशबू है फिर तन में मन में, सूने से उस मंजर को, सूने से उस मंजर को कहो, सूने से उस मंजर को कहो, आबाद किया है क्या तूने, याद किया है क्या, फिर तूने क्या बात है, क्या बात है, फिर तूने याद किया है क्या। कुछ पंक्तियां आगे भी देखिए कि पूजा पाठ भजन और घंटी, पूजा पाठ भजन और घंटी, मन ने लिया बस इससे छुट्टी, पूजा पाठ भजन और घंटी, मन ने लिया बस इससे छुट्टी, लेकिन प्यार की वो चाहें, लेकिन प्यार की वो चाहें, लगती हैं मंदिर की राहें, लेकिन प्यार की वो चाहें, लगती हैं मंदिर की राहें। और ये मंदिर की राहें क्यों लगती हैं, लेकिन प्यार की वो चाहें, लेकिन प्यार की वो चाहें, लगती हैं मंदिर की राहें। तो पूजा की वो थाल सजा, पूजा की थाल सजा, कहीं प्रसाद दिया है क्या, दिया है तुम क्या, पूजा की वो थाल सजा, कहीं प्रसाद दिया है क्या, तूने याद किया है क्या, तूने याद किया है क्या। और इसकी अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि क्या आप भी बादल से डरते, क्या आप भी बादल से डरते पर बारिश में छमछम करते, क्या आप भी बादल से डरते पर बारिश में छमछम करते, क्या आप भी यूं ही मुस्काते हो, अंदाज में मेरे गीत गाते हो, क्या यूं ही अब भी मुस्काते हो, अंदाज में मेरे गीत गाते हो,
इस और अंतिम पंक्तियों के लिए ही पूरी लाइन लिखनी पड़ी कि इस बासंती मौसम में, इस बासंती, ये पूरी मैंने कहा सबसे खूबसूरत मौसम है, तो इस बासंती मौसम में, इस बासंती मौसम में कहीं पे, इस बासंती मौसम पे में कहीं पे नाद किया है क्या, किया है क्या, तुमने याद किया किया है क्या, वाह वाह वाह, तुमने क्या याद बात है। किया है क्या। अरे तो इस शरदिंदु जी, आप स्वयं में एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं और बहुत कुशल संचालक, और जो है समा बांध देते हैं, और इससे इससे अच्छा समापन हो नहीं सकता था इस कार्यक्रम का। बात को सर साधुवाद। ये समापन तो सिर्फ आज के कार्यक्रम का है, आपको हमेशा हम लोग हाँ, कंटिन्यू रखेंगे। और अरे सर आपको आप ये जितने लोग बिल्कुल भी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे जुड़ेंगे, तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि शरदिंदु लाइव यह कार्यक्रम ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग ये सभी के लिए है। ये उन नवोदित कलाकारों के लिए, रचनाकारों के लिए, जो अभी अपने एक कोई पटल खोज करके अपने को स्थापित करना चाहते हैं, और ये साथ बिल्कुल में श्री सिंह जैसे स्थापित रचनाकार के लिए भी है, ताकि आप उनसे सीखिए, गीतों के भाव सीखिए, गीतों की तकनीक सीखिए, और आप उनसे अपना लाभ उठाइए। तो इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर एक नए कार्यक्रम के साथ फिर से मिलते हैं। श्री सिंह जी, आपका हृदय से धन्यवाद। जो जो लोग भी इस कारवां में हमसे आपको भी जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और सभी श्रोताओं को इस पटल के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना प्रेम, इतना स्नेह मुझे दिया। सभी को प्रणाम करता हूं, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, और जो लोग भविष्य में इसको सुनेंगे किसी भी पटल पर, चाहे वो यूट्यूब पर हो या फेसबुक पर, सभी को मैं सबका यथोचित अभिवादन करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं सब।